परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस प्रातःकालीन आराधना सभा जो हम सब YouTube के लिंक के माध्यम के द्वारा अपने अपने घरों में करते हैं, इस लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण मैं आप सभी का सेंट जॉन CNI चर्च की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम सभी ईस्टर के बाद के छठे रविवार को मनाते हैं। ईस्टर के बाद जो पुनरुत्थान कहलाता है, उसके बाद के छठे रविवार को मनाते हैं। और आज हम सबके मनन और चिंतन का विषय है स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हैं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हैं। I do welcome all of you in this morning devotional worship service that we are doing through this YouTube link from our houses due to this lockdown. And our theme for meditation is the ascended Lord uphold those who are united to Him by faith. The ascended Lord uphold those who are united to Him by faith. आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि आपका इकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। हम पर दया कीजिए और हमें यह वर दीजिए कि हम अपने मन तथा हृदय के स्वर्ग में उठाए जाएं और निरंतर उनके साथ रह सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी के अपने अपने घरों में बनाए गए परमेश्वर के द्वारा उन आलयों का जो आज चाहे वो हम कुछ घंटों के लिए बैठते हो, चाहे कुछ मिनटों के लिए बैठते हो, चाहे हम इस YouTube या और भी तरह तरह के माध्यम से सुसमाचारों को सुनते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कि जो प्रार्थनाएं घरों में बंद हो गई थी, जो घर परमेश्वर के नहीं रह गए थे, आज वो सारे घर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ना केवल एक भौगोलिक, ना केवल एक ज्योग्राफी, ना केवल एक समय परमेश्वर को रोक पाया अजीजों, ना कोई स्थान परमेश्वर को रोक पाया है। मैं और आप भी जब बहुत एक्सेसिवली किसी चीज को पाने की सोचते हैं और उसमें अतिशयोक्ति करते हैं, तो वह हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारा खुदावन सर्वव्यापी, सर्वभौमी और सर्वस्व जगहों में रहने वाला परमेश्वर है। क्या हुआ आज चर्चेस बंद हैं? क्या हुआ सेंट जॉन रेलवे रोड का ये चर्च में आप व्यक्तिगत रूप पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप और आपका हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो खुला है, उसके पास आने के लिए कभी भी मना नहीं है अजीजों। क्योंकि ना तो मृत्यु, ना अवदूत, ना स्वर्गदूत या जीवन हमें कोई भी उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाया है। तो आज ये क्षण भर का लॉकडाउन, ये क्षण भर की बीमारी हमें परमेश्वर के उस अत्यंत दयालु प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, जो मैं और आप अपने घरों में हम साथ प्रार्थना के साथ अपने समय को बिताते हैं। शायद अपने वचनों को पढ़कर, प्रार्थना में समय बिताकर, YouTube, Facebook और अन्य माध्यमों से अलग अलग प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बनकर परमेश्वर को अपना हदिया दे रहे हैं। और आज परमेश्वर बड़ा ही महान धन्यवाद ग्रहण करता है मेरे और आपके जीवन से कि मैं और आप गवाह बने
कि हमें बचा रखा है उस खुदावंदा ने जिसके जलाल के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का आज के समय तक के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उस मौत के चंगुल से छुड़ाकर आजादी दी है। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए कि वो परमेश्वर का बेटा आज स्वर्गारोहण के पश्चात अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और तब भी मुझे और आपको छोड़ता नहीं, मुझे और आपको त्यागता नहीं, मुझे और आपको अकेला नहीं रहने देता। ये बीमारी कुछ भी नहीं, ये लॉकडाउन कुछ भी नहीं, ये समस्या कुछ भी नहीं। हमारा खुदावन परमेश्वर इतना महान है, इतना सुंदर है, इतना दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है कि मुझे और आपको दाहिने हाथ से संभाले रखा है। अजीजों, तो कैसे मैं उस पर विश्वास ना लाऊं? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भाव मुझे मेरे परमेश्वर से उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता जिसने मुझे बुलाया है। और आज प्रभु यीशु भी अपने चेलों को, जब आज के हमने पाठ पढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है जो धीरे जाते आप उन्हें पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 17 अध्याय उसके 11 से 19 पद को जब मैंने आपने सुसमाचार के रूप में पढ़ा तो पाया कि चारों गॉस्पेल्स में यूनानिमसली एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात के ऊपर एकाकी की गई है। ये एकाकी की गई है प्रभु यीशु की प्रार्थना। लेकिन यूहन्ना एक ऐसा रचयिता हुआ जिसने 17 अध्याय को ही संपूर्ण प्रार्थना के रूप में बताया है। The chapter 17 is solely written as the prayer done by Jesus Christ. इसे हम और देखते हैं तो ये याजकीय, महायाजकीय, हाई प्रीस्टली प्रार्थना के रूप में हम इसको देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 से 5वें अध्याय के 1 से 10 पद तक हम इसी तरह की उस महायाजकीय प्रार्थना को देखते हैं। आइए इस महायाजकीय प्रार्थना में हम और गंभीरता से मनन और चिंतन करें जो आज मेरे और आपके लिए दिया गया प्रभु का विषय है कि स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन से उससे जुड़े हैं। अध्याय 17 की 1 से 5 पद इस प्रार्थना के 3 हिस्सों को दर्शाएंगे। पहला हिस्सा कि इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने जब किया उसमें 17 अध्याय यूहन्ना रचित 1 से 5 पद में एक म्यूचुअल ग्लोरिफिकेशन की बात होती है। पिता और पुत्र की आपसी महिमा की बात होती है और जो वायदे पिता ने पुत्र के साथ किए, पुत्र ने पिता के साथ निभाए, मुझे और आपको उसके बेटे और बेटे होने के कारण वरदान में, हमें तलहार में और एक और विशेषकर कि हम उसकी सेव में हम उसके लिए पालक पुत्र पुत्रिया के रूप में मिला है कि हम परमेश्वर की उस सहभागिता को प्राप्त करें। दूसरा जो सेक्शन है वो 17 अध्याय 6 से 19 पद को जब देखते हैं, यहाँ प्रभु यीशु विशेषकर अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है। अपने चेलों के लिए वो प्रार्थना करता है जो आज 17 अध्याय 11 से 19 में जब हम पढ़ते हैं वहां यही बात को दर्शाया गया है। और जब हम फाइनली इस सेक्शन को 17 अध्याय को देखते हैं, वो तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो भविष्य में सभी विश्वासी होने वाले हैं, जो विश्वासी जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने कभी उसको
देखा नहीं है, उस पर विश्वास लाए हैं, उन सभी के लिए प्रभु यीशु की ये प्रार्थना है। और वो प्रार्थना है एक होने की, द वननेस, यूनिफिकेशन इन जीसस क्राइस्ट। इस सेक्शन में जो मुझे और आपको दिया गया है, यहाँ पर विशेषकर यीशु अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है। हम 17 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे। मैं आप जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान हो। What a lovely assurance of Jesus Christ। अपने पिता के पास जाते हुए टाटा बाय बाय नहीं कर रहा, तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं नहीं बोल रहा, बल्कि मैं तो अपने पिता के पास जा रहा हूं। अब ये जगत मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम जगत में रहोगे, क्योंकि मुझे और आपको उसके बेटे ने बड़े ही हुकूमत दी है। हालेलुया, कि तुम मेरे बेटे बेटी चेले कहलाओगे और मुझसे भी ज्यादा अधिक सामर्थ्य के काम करोगे। और आज मैं और आप ही इस कोरोना से महामारी से विजय पाने के लिए एक होकर प्रार्थना करेंगे। और हाँ और आमीन के साथ हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु जो दाहिने विराजमान है, प्रभु परमेश्वर के उस दाहिने हाथ से पूरी करवाएगा। हालेलुया। इसीलिए 2021 तक मुझे और आपको रखा है, और उसकी इच्छा हुई तो आगे भी रखेगा, क्योंकि मुझे और आपको जिंदा गवाह बनना है। ऐसा गवाह बनना है कि परमेश्वर के बेटे से ज्यादा उसकी महिमा मुझे और आपसे करवाएगा, कि हम लोगों में एक चुना हुआ समाज ठहरे। हालेलुया। हम अलग किए हुए लोग ठहरे, हम अभिषेक किए हुए लोग ठहरे, जिससे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इस पृथ्वी पर जाने कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा बने। हमारे जीवन, हमारी प्रार्थना, हमारे अधिकार से जब हम शैतान को डांटते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु अपने चेलों के लिए करता है कि वो उन्हें नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें त्याग रहा हूं या तुम्हें संसार से उठा रहा हूं, बल्कि अपने पिता से एक प्रार्थना में पिटीशन कर रहा है, गॉड प्रोटेक्ट देम, हे पिता इनकी रक्षा कर कि ये हमारे जैसे हो जाएं। और परमेश्वर पिता पवित्र है, प्रभु यीशु पवित्र है, और पवित्र आत्मा भी पवित्र है, और उसके समान बनने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर का बेटा बुलाकर कहता है, हे पिता इनकी रक्षा कर। जब परमेश्वर के बेटे ने दुआ कर दी, जब खुदावंदा ने मेरे और आपके लिए दुआ में मांग लिया, तो मेरे और आपकी प्रोटेक्शन यीशु के पिता के पास है। और जिसने इस पृथ्वी को और मुझे आपको बनाया है, अजीजों, मृत्यु से नहीं डरना है, टेलीविजन के दिखाए हुए माध्यम से नहीं डरना है, और किसी की मन की बातों से नहीं डरना है, बल्कि जो मन की बात को भी जांच लेता है उससे डरना है। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाता है। आज यूहन्ना रचित इस पाठ में, जिसमें इस इंजील को लिखा गया, वहां पर हम इस बात को मानते हैं कि जब लूका की इंजील उसके 22वें अध्याय की 32 पद को मैं और आप पढ़ते हैं, किस तरह चेले उसकी महिमा को लाएंगे, कैसी महिमा। वो बहुत जरूरी बात जो लोगों को, अपने चेलों को और इस संसार को यीशु बताना चाहता था इस प्रार्थना में, क्योंकि वो जान रहा है कि वो बहुत शीघ्र ही जाने वाला है। लेकिन जाते जाते वो अपने चेलों को
बता के जा रहा है कि तुम्हें इस संसार में रहकर भी इस संसार की नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह को संसार ने हेट किया, संसार ने अपमान किया, और अब उसके चेले भी उस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि वो भी अपमान सहने के लिए संसार के बैरी बन जाएं। लेकिन दूसरी तरफ वही प्रभु यीशु आगे की पद में देखेंगे, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यहाँ प्रभु यीशु अपने पिता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने बनाने वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने अन्नदाता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि अपने आप को। आज मैं और आप अपने नाम को, अपने काम को, अपनी सेवा को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम परमेश्वर को जहां इबादत करना है, परमेश्वर को जहां इंपॉर्टेंस देना है, उसकी गवाही देनी है, वहां नहीं देते। लेकिन आज बेटा खुदावन यीशु मसीह अपने मुंह से नहीं बोल रहा है कि मैंने इन चेलों की रक्षा खुद की, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान हो। जब मैं उनके साथ था तो तू, मैंने तेरे उस नाम से, यहोवा के नाम से, पिता के नाम से जो तूने मुझे दिया, उनकी रक्षा की। थ्रू गॉड ओनली आवर सैल्वेशन इन जीसस क्राइस्ट। मेरे और आपका भार परमेश्वर में केवल प्रभु यीशु के द्वारा है। आज मैं और आप एक दूसरे के धारक ना बने, ना हम बन सकते हैं, और ना हम एक दूसरे के ईश्वर बन सकते हैं। और आज यही प्रभु यीशु बता रहा है कि मैं अपने चेलों का कोई भगवान नहीं हूं, मैं अपने चेलों का करदाता नहीं हूं, मैं अन्नदाता नहीं हूं, बल्कि जो पिता ने मुझे दिया है उस अधिकार से मैंने उसके नाम से इनकी रक्षा की। आई एम द गुड शेफर्ड। और एक अच्छे चरवाहे के रूप में प्रभु ने उन 12 चेलों को, केवल एक को छोड़कर जो विनाश का पुत्र कहलाया, क्योंकि उसने रात्रि में प्रभु का हाथ छोड़ दिया, उसको छोड़ बाकियों की उसने रक्षा की। और अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बहुत फक्र होता है जब मैं और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, बहुत सारी पॉलिटिक्स चीजों में मुझे और आपको नहीं देखा जाता, और बहुत सारे बेनिफिट्स से हमें वंचित किया जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो लग्जरीज में अपने आप को नहीं ढूंढते, सिंहासनों पे नहीं ढूंढते, बल्कि सेवा में ढूंढते अजीजों। और वही यीशु मसीह के पास कोई सिंहासन नहीं बचा, केवल एक जो पिता की दाहिने ओर विराजमान है। और आज जब हमने प्रेरितों की पत्री पढ़ी, उसके 7वें अध्याय को जब आप, मुझे उम्मीद है घर में पढ़ेंगे, वहां स्टीफन के बारे में बहुत सुंदर वर्णन, उसके भाषण और किस तरह उसको मृत्यु के घाट उतारा गया। लेकिन उस स्टीफन ने बड़ी ही सुंदर रीति से प्रभु को देखा, पुनरुत्थान प्रभु को देखा, आसमान में परमेश्वर की दाहिने रोज खड़ा देखा, और लोगों ने उसको ब्लास्फेमी कहा। जैसे परमेश्वर के बेटे की आरोप लगाया ईश निंदा, वैसे ही स्टीफन के ऊपर भी एक आरोप लगाया और उसे पथराव करके मरवा दिया गया कि इसने मूसा की व्यवस्था और यहोवा का इसने अपमान किया है। और वो सभी लोग सनहेद्रीन, सादुसीज, फरीसीज और वहां के तमाम लोग, और उनमें सौल भी मौजूद था। लेकिन उन सब ने सोचा कि हमने जिस तरह यीशु को मरवा दिया, आज हमने बड़ा अच्छा काम किया,
हमने एक बहुत बड़े ट्रबल मेकर को, बहुत बड़े एक अपराधी को, स्टीफन को मार दिया और आज सब बंद हो गया कि हमने बहुत बड़ा विजय पाई और सब बंद हो गया। आज शायद कुछ जमाखोरों के कारण, कुछ बेईमानों के कारण, कुछ सत्ता के भूखे लोगों, लोभियों, लालचियों, भेड़ियों के कारण आज बहुत सारे कॉमन लोग परेशान हैं। लेकिन वो भूल गए कि जिसे वो पूर्ण सोचते हैं उसके परे बहुत बड़ा जीवन है। आज हमारे मुखिया भी ये सोचते हैं कि इतिहास में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। वो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मेरे एक काम से कितने लोग परेशान हुए जा रहे हैं। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि जिस तरह स्टीफन मार्टियर बना, प्रभु का वचन में जितना दबाया जाता है, जितनी गवाही उसकी दबाई जाती है, उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन फैलता है। हालेलुया। स्टीफन की मृत्यु के बाद सोचा यरूशलेम के बाहर तो वचन जाएगा ही नहीं। अब यहूदियों के पास और किसी के पास, अन्य जाति के पास वचन जाएगा नहीं। आज 2021 आ गया और मैं और आप कभी यरूशलेम नहीं गए, बल्कि यरूशलेम से चलकर गवाही, जिंदा गवाही, जिंदा वचन मेरे और आपके घरों में आ गया। कितनी सुंदर गवाही दे दो। डरिए नहीं, खुदावन बहुत मीठा है, खुदावन के वादे झूठे नहीं हैं। हमें महामारी से, बीमारी से, इस प्रकोप से निकालने के लिए उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बड़ा सामर्थी है। लेकिन कभी कभी उसकी महिमा को हम, क्योंकि बुद्धि थोड़ी है, मन में बहुत सवाल उठते हैं इन दिनों में कि खुदावन प्रार्थना नहीं सुनता, खुदा हमें क्यों मार रहा है, खुदा ये सब क्यों होने दे रहा है, खुदावन ये सारी चीजें को क्यों रोकता नहीं है। अजीजों, परमेश्वर जिंदा है, ही इज ऑन वर्क, वो अपना काम करना जानता है। इसीलिए मैं और आप आज बोल पा रहे हैं, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छा मेरे और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। मेरे और आपके लिए क्या बेहतर है वो जानता है। एक अबोध बच्चे की तरह बिना सवाल किए बस विश्वास किए जाइए, परमेश्वर का आंचल पकड़ के चलते जाइए। जहां वो ले जाए, अगर मृत्यु में भी ले जाए तो उसके बाद भी जीवन है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। उसके बाद भी अनंत जीवन है और मृत्यु के बाद इस अनंत जीवन को स्टीफन ने बहुत सुंदर इस पृथ्वी पे उस परमेश्वर के बेटे के दर्शन बताए। लेकिन लोग हंस पड़े, लोग मजाक उड़ाने लगे, लोगों ने दंड दे दिया कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता। लेकिन स्टीफन ने ईश्वर को, खुदावन के बेटे को, उसके जलाल को खड़े देखा, उसके दाहिने ओर मैं और आप भी देखेंगे। और स्टीफन को मारकर सेनेड्रीन, पौलुस सारे अपने घर चले गए इस सेटिस्फैक्शन में कि हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन वो भूल गए थे कि ना तो वो परमेश्वर को और ना परमेश्वर के वचन को बांध सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं बांध सकते जमीनों में, वचन के किसी भी कोने में, ना मंदिरों में, ना किसी एक घर में। ही इज ऑल इन ऑल। वो हर जगह पहुंच सकता, वो हर जगह कोर्ट में जा सकता, वो हर जगह बात कर सकता है। और मेरे और आपके पास यरूशलेम के परे काल का परमाणु बद्दी पिंजौर में भी आ सकता। अभी हमने इसकी गवाही महसूस की है। हमने उसकी बीमारियों को अपनी बीमारियों में देखा, उसके कोड़ों को अपने जरा से दुख में देखा कि उसकी दुख में हमें बचाने की ताकत है, उसके कोड़े में हमारी महामारी से लड़ने में ताकत है। तो वो हमें कैसे छोड़ देगा।
कैसे मुझे और आपको त्याग देगा, कैसे नहीं सुनेगा। आज अंगीकार की आवश्यकता है। बने रहिए, बस यीशु के नाम में बने रहिए, उसी के नाम में बने रहिए, पार हो जाएंगे। अगर इधर उधर भटकेंगे, गलत गलत इंफॉर्मेशन में भागेंगे तो तरेंगे नहीं, डूब जाएंगे। बल्कि पतरस की तरह हम प्रभु को देखते रहें और पाते रहें। आज इस संसार में प्रभु यीशु अपने चेलों को छोड़कर जाता है और वो अपने पिता से विनती करता है कि प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि वो उनके लिए पवित्र आत्मा का वचन, पवित्र आत्मा का एक कॉन्सिक्रेशन मांगता है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ये 17 अध्याय की 17 पद में अपने पिता से कह रहा है, प्रभु यीशु सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। दिस इज द प्रेयर फॉर डिसाइपल्स। एक प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर रहा है पिता के साथ, एक अभिषेक के लिए, एक अंगीकार के लिए, एक उनके ऑर्डिनेशन के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उनका अभिषेक हो जाए, कि हे पिता इन्हें पवित्र कर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें पवित्र कर, इनको कॉन्सिक्रेट कर, क्योंकि जैसे तूने मुझे भेजा ऐसे मैंने अपने चेलों को भेजा है। कहां भेजा? मैंने इस संसार में भेजा है, संसार के जैसे बनने के लिए नहीं, बल्कि तेरे और मेरी और गवाही बनने के लिए भेजा है। मुझे और आपको इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि उठे बैठे बच्चे पैदा करें और मर जाएं, नहीं, जीवित होते हुए भी, बीमार होते हुए भी, भूखे होते हुए भी परमेश्वर की महिमा करना जाने। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा उसके बेटे ने कलवरी की क्रूस तक की, तो मुझे और आपको भी वो करनी है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में हम इस होली स्पिरिट को, जो सत्य का आत्मा भी है, जानते हैं कि किस तरह मुझे और आपको वो पुकारता है, किस तरह मुझे और आपको वो बुलाता है, और किस तरह परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है। मुझे और आपको बुलाने का मकसद है कि परमेश्वर आज मुझे याद दिलाता है कि अभी हमने 13 तारीख को द डे ऑफ असेंशन मनाया, कि जिस दिन प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु स्वर्ग को उठा लिए गए। और इस स्वर्गारोहण की बहुत सुंदर बात है कि असेंशन मुझे और आपको क्या दिखाता है, क्या अश्योरेंस देता है कि आज जैसे पिता से उसका पुत्र यहां आया था, अपना सेवा काम की, और मुझे और आपको भी परमेश्वर की ओर से यहां भेजा है कि अपने अपने घरों में, अपने अपने संबंधों में, अपने अपने रिश्तेदारियों में, अपने अपनी कर्म भूमि में हम उसकी सेवा करते रहें। लेकिन उन सारी सेवाओं में केवल और केवल God's name will be glorified. Hallelujah. और आज प्रभु यीशु के इस असेंशन में भी उसका नाम ग्लोरीफाई होता है। वो अपना नाम ग्लोरीफाई नहीं करता है, वो अपने पिता की तारीफ करता है, क्योंकि मुझे और आपको उसकी इच्छा को पूरी करना है। असेंशन मेरे और आपके जीवन में बहुत सुंदर एक दर्पण लाता है, जिसको मैं और आप इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8 पद में पाते हैं कि असेंशन एक प्रूफ ऑफ विक्ट्री है। अगर हम भजन संहिता उसके 110 भजन उसका 1 पद पढ़ेंगे तो ये पोजीशन दिखाता है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। और आज ये एक प्लेस ऑफ पावर है जहां से पवित्र आत्मा आई है। भजन संहिता 26 उसके 11 पद में
हम देखते हैं कि एक बड़ा खुशनुमा जगह है और प्लेस ऑफ रेस्ट भी है, जब परमेश्वर के बेटे ने अपने सारे काम को अकम्प्लिश किया, पूरा किया। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 9 पद में कि क्राइस्ट ने काम करने के बाद अपने पिता के पास रहना उत्तम समझा। मुझे और आपको भी अभी कुछ दिन, कुछ साल, कुछ समय दिया गया है कि अपने बचे हुए शेष दिनों में फिर वही कड़वाहट को छोड़ दें, उस घमंड को त्याग दे, उस ईगो को छोड़ दे और प्रभु से पूछे कि बता परमेश्वर, तू मुझसे क्या चाहता है। मैं इंसानों की नहीं बल्कि तेरी आवाज सुनना चाहता। और जब हमें वो आवाज सुने देगी, सत्य का आत्मा हमें और आपको प्रभावित करने लगेगा। जी तो हम झूठे नहीं ठहरेंगे, हम गलीच नहीं ठहरेंगे, व्यभिचारी नहीं ठहरेंगे, हम परमेश्वर की निज संतान कहलाएंगे। जब मैं और आप उससे पूछेंगे, What I'll do, my Lord, for you. You are my God, you are my Lord. मुझे और आपको वही डिग्निटी चाहिए। और आज यही प्रार्थना कितनी खूबसूरत से यीशु अपने चेलों के लिए, अपने भविष्य में मेरे और आप जैसे विश्वासियों के लिए कर रहा है, अपने पिता से कि इनकी रक्षा के लिए उतरा। इनको अभिषेक कर कि इन्हें संसार से भागना नहीं है, इन्हें संसार से कहीं कूच नहीं करना, बल्कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने पर्पस रखा, एक योजना रखी है, जो योजना समय पर खुलेगी। पर मैं और आप केवल अंत की बातों में, प्रलय की बातों में अपने कीमती सुंदर समय को जो प्रभु से मिलाप के लिए है, उसको छोड़कर दुनिया की टेंशन में बैठे हैं। दुनिया के लिए क्या होगा, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। टीवी का रिमोट उठाते हैं, बैठते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं और घर में बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। God has not called to be discerned like this. परमेश्वर का आत्मा कचोटता है। आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करिए, टाट पहन कर राख उड़ कर नहीं, बल्कि अपने मन के हर एक उस चीज को उतार, जो भी चीज प्रभु के सामने मुझे और आपको रोकती है, उसे त्याग कर। जरूरी नहीं कि लेंट का सीजन आएगा तब त्यागना सीखेंगे। लेंट तो हर रोज हम देखते हैं कि उस पर विक्ट्री पाई है। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के पे मनन के द्वारा, पवित्र शास्त्र को जांच कर, परख कर, उसको ओढ़ कर, पहन कर, अपने आप को शैतान से बचाकर प्रभु यीशु ने उस शैतान पर विजय पाई है। बिना हथियार के, बिना गाली के, बिना षड्यंत्र के, बिना लॉबी के, बिना पॉलिटिक्स के, the only word of God जो मुझे और आपको भुला रहा है। मोबाइल में ज्यादा और किताबी बाइबल में कम समय बिताकर हमें वचन को भुला रहा है, बल्कि आज चाहिए कि इस महायाजकीय प्रार्थना को याद करें कि किस प्रकार हमें प्रभु ने एक डिसर्नमेंट दिया है कि हम अपने किसानों के लिए, हम अपने गांव के लोगों के लिए, हम अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, हम अपनी सरकार के लिए कि परमेश्वर अकल और बुद्धि दे कि वो उधर उधर के फैसलों में, गलत तरीके की डिसीजन में भारत के प्रति क्षति न कर दे, बल्कि पवित्र आत्मा से मांगे कि उन्हें बुद्धि भर दे कि लोग मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन के वारिस हो। मेरा और आपका खुदावन इज अ गुड लॉर्ड, क्योंकि उसने वादा किया है कि जो मेरे बेटे पर विश्वास लाएगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। अजीजों, मुझे और आपको बहुतायत का जीवन मिलना है। बहुतायत के जीवन के लिए परमेश्वर ने जो वादा किया वो छोटा नहीं, बल्कि उस बहुतायत के जीवन के लिए परमेश्वर हमारा रक्षा, हमारा सहायक, हमारा एडवोकेट भी हमारे साथ रखता है कि उस
रिलेशनशिप को हम ना खोएं, उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहायता को हम ना खोएं, बल्कि उसे आवाहन करें, ढूंढें जब तक वो नहीं मिलता है। प्रार्थना में मनन रहें, ना कि टेलीविजनों की खबरों में। अपने मन में अपनी आत्मा को हेल्दी रखें, अपनी बाइबल से अपने परमेश्वर को रोज प्यार करें, उसको रोज धन्यवाद का गीत सुनाएं, उसको रोज खुदावन की हदिया चढ़ाएं। जब परमेश्वर हमारे घरों पे नजर करे तो वो देखकर बड़ा आनंदित हो कि मेरे बच्चे चाहे चर्च नहीं गए, आज उनका चर्च उनके घर में है, आज उनका खुदावन उनके साथ है, क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठा हो गए मैं उनके बीच में उतरा। उस कोठरी की तरह जहां चेले और उसकी माता और बाकी लोग डरे हुए थे, प्रभु यीशु दरवाजा बिना खटखटाए प्रवेश कर गया। आज मेरे और आपके घर में वे पवित्र आत्मा बिना खटखटाए आ सकती है, बशर्ते एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रार्थना में लालीन रहने का समय, ना कि डिस्कशन में, ना वैक्सीन की चिंता में, ना कि कोरोना की चिंता में, बल्कि चिंता तो हमें अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए करनी है कि अगर हमें मिट्टी को मिट्टी भी मिली, या राख को राख मिली, या धूल को धूल मिली, क्या मैं अपनी आत्मा प्रभु को सौंपूंगा? स्टीफन की तरह इसने अपनी आत्मा प्रभु को सौंपी। यीशु की तरह मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। और जब मैं और आप भी अपना काम खत्म करें, तब अपनी आत्मा प्रभु को सौंपने में देरी ना करें। अजीजों, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, बशर्ते हम उसके नाम के झंडे को लिए चलते हैं कि नहीं, हम उसके नाम को महिमा देते हैं कि नहीं, हम उसके नाम के अनुसार जीवन बिताते हैं कि नहीं। इस सवाल को मुझे और आपको ढूंढना है, इस सवाल के उत्तर को बाइबल में खोजना है, ना कि एक दूसरे की जीवन की बिब्लियोग्राफी में, एक दूसरे के पापों को खोजने से नहीं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से नहीं, एक दूसरे की इतिहास जानने से प्रभु खुश नहीं होने वाला। प्रभु मेरे अपने वचन को जब मेरे और आपकी आंखों में देखेगा, बड़ा खुश होगा कि विश्वास के साथ हम उसकी हदिये को, उसके विश्वास वचन को, उसके कंठस्थ, उसके तड़क को, उसकी प्रेम को, उसकी बाइबल को हम बता पाएंगे, और उसके कर्मों को जो यीशु ने हमें सिखाए हम कर पाएंगे। तो आइए अजीजों, इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं। जब हमारे पास करने को बहुत कुछ नहीं है, अजीजों, अपने घरों में बाइबल के मनन और चिंतन पर समय बिताएं, ताकि परमेश्वर हमें छुड़ा ले, परमेश्वर की नीमने का लहू हमें बचा ले। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु हम सब पर दया करें, जो बीमार हैं उन पर विशेषकर, और इस भारत की हर एक व्यवस्था पर कि टेलीविजन के माध्यम से, अलग अलग समाचारों के माध्यम से पिता जो परोसा जाता है, प्रभु आप उसका न्याय करें और हम पर अनुग्रह करें, और पिता हमें जीवंत गवाही बनाएं कि इस कोरोना महामारी पर प्रार्थना से विजय पाई है। हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ, टेक्नीशियंस और जितने इस कलीसिया के लोग जुड़े मेडिकल लाइन के, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों को संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के जॉब्स को सलामत रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, महिलाओं, पुरुषों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर दया करें, और जिस रीति से आपने हमें बुलाया है उसी रीति से प्रभु जी आप संभालें, और ये भवनों को खोलकर फिर से पहले जैसे बहाल करें, और हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।